रामपुर गांव में कभी एक मेहनती किसान रहता था। सुबह से शाम तक वो खेत में काम करता रहता था। खूब पसीना बहाता था, फिर भी उसके दिल में गहरा दुख था, क्योंकि चाहे वो कितना भी ध्यान दे फसल उगाने में, उसकी फसल का स्वाद कुछ खास नहीं होता था। गांव वाले हैरान होकर कहते, इस किसान की फसल तो मट्टी जैसी फीकी है। लेकिन किसान जानता था कि उसने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, बस लगता था कि किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है। अरे सुनो, ऐसे बैठे बैठे तो कोई आकर कुछ काम नहीं देगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, सब्जी उगाने के लिए कोई जमीन नहीं है, मछली पालन के लिए कोई तालाब नहीं है। इस बदकिस्मती के साथ दुनिया में जीते रहने का मन ही नहीं करता। ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर मन में इच्छा हो तो रास्ता निकल ही आता है। इच्छा तो है, लेकिन क्या करें बताओ, कोई तरीका नहीं मिल रहा। देखो, अगर हम कुछ आसान खेती करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन क्या उगाएंगे? देखो, अब इस गर्मी में बाजार में लौकी नहीं मिलती। अगर हम लौकी उगाएं तो हमें अच्छा फायदा होगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन लौकी की खेती करने के लिए हमें तो जमीन चाहिए। जमीन कहाँ से मिलेगी? तुम थोड़ा देवाशीष बाबू से बात करके देखो ना, देखो वो जमीन देंगे या नहीं। तुम जब कह रहे हो तो मैं एक बार बात करके देखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता देवाशीष बाबू राजी होंगे। तुम एक बार तो बोलकर देखो, कोशिश तो करनी चाहिए। अगर काम नहीं हुआ तो बाद में कोई और तरीका ढूंढा जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में देवाशीष बाबू के पास जा रहा हूँ। देखते हैं मदद करते हैं या नहीं। अरे हारू, ये दोपहर के समय मेरे घर क्या काम लेकर आई हो? बाबू, मैं एक मदद के लिए आई हूँ, दया करो। तुम लोग तो बस मदद के लिए ही आते हो। जब भी मुझे मदद चाहिए तुम मुझे ढूंढ लेते हो। ऐसा क्यों कह रहे हो? आप तो हमारे गांव के मुखिया हो, मदद चाहिए तो आपसे ही मांगनी पड़ेगी। चलो जल्दी बताओ, क्या मदद चाहिए? बाबू, मैंने फैसला कर लिया है कि इस बार मैं लौकी की खेती करूंगा। अगर आप मुझे थोड़ी जमीन दे सकें तो मेरे लिए अच्छा होगा। क्या मैंने तुम्हारे लिए जमीन खरीद रखी है? जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें जमीन दे दूंगा। बाबू, मैं ऐसे ही नहीं मांग रहा हूँ, मैं जमीन के लिए पैसे भी दूंगा। लौकी की खेती करने के बाद जो फायदा होगा मैं वहां से आपको पैसे दे दूंगा। क्या मैं आप लोगों पर भरोसा करके अंदर जाऊं? आप लोग लौकी की खेती करोगे और उससे फिर मुनाफा भी कमाओगे। हाँ बाबू, हमें तो अच्छा खासा फायदा होगा। मैं यहाँ बैठकर आपका मुनाफा नुकसान गिनने वाला नहीं हूँ। मैं आपको कोई जमीन नहीं दे सकता। ऐसा मत कहो देवाशीष बाबू, थोड़ा मदद करिए। अगर आप दया नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो भूखे मरना नहीं है। दुनिया की आबादी कम हो जाएगी। अब यहाँ से चलो, बेकार की बातें करना मुझे पसंद नहीं। ये बाबू, ये हारू फिर से आपके पास आया था। छोटे लोगों के लिए अब काम क्या बचा है? पूरा दिन लोगों के पास मदद के लिए भटकते रहते हैं। क्या ये तुम्हारे पास मदद लेने आए थे? नहीं तो क्या। नहीं, ये तो लौकी की खेती करेगा। मुझसे जमीन मांगी। मैंने पूछा मैं इसे जमीन क्यों दूं? हाँ, तुम क्यों दोगे? अगर उसे लौकी की खेती करनी है तो अपने खुद की जमीन खरीद ले और फिर खेती करे। इसीलिए तो मैंने मना कर दिया। उसने कहा था कि पैसे देगा, फिर भी मैं राजी नहीं हुआ। लौकी की खेती से क्या फायदा होगा और तुम्हें भी क्या पैसे देगा? मेरी भी तो वही बात है। और ये लोग भी हैं, जब दिमाग में कोई भूत सवार हो जाता है तो इनसे मदद मांगने में इन्हें कोई शर्म नहीं आती। अगर शर्म आती तो खुद ही जमीन खरीद लेते। आपके पास आते ही नहीं। आपने मना करके अच्छा किया। एक बार मिल गए तो बार बार आते। इन छोटे लोगों के खेल में जानता हूँ, इसलिए ही मना किया। तो तुम कहाँ गई थी? सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बाबू, इतनी गर्मी में तो घर में टिकना मुश्किल है। ये गांव थोड़ा घूम के आया हूँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा किया तुमने। मैं तो उस गर्मी में गांव नहीं निकलता। मैं तुम्हें कहता गांव मत जाना। पहले बाबू ठीक है, तो बीवी के भी बहुत काम है, मैं अभी आता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, देवाशीष बाबू किसी भी हालत में मुझे जमीन देने के लिए राजी नहीं होंगे।
अगर देवाशीष बाबू हमें जमीन देते तो क्या उन्हें ज्यादा तकलीफ होती? किसको क्या बताऊं, तुम जानते ही हो। देवाशीष बाबू को आखिर ये गांव का मोरल कौन बनाया था? गांव वालों की मदद वो कभी नहीं करते। मदद तो छोड़ो, ऊपर से अपमान भी करते हैं। तो अब बताओ, लाव की खेती कैसे करूं? अब इस बात को लेकर बहुत चिंता हो रही है मुझे। अब क्या खेती करने का फैसला छोड़ दूं? और क्या करूं? अब तो यही करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। इसके अलावा कोई रास्ता दिख नहीं रहा। अरे यार, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? किस बात की चर्चा कर रहे हो? और मत बोलो, दादी सोच रही थी इस बार हम लौकी की खेती करेंगे, इसलिए देवाशीष बाबू के पास खेत के लिए गए थे। मगर देवाशीष बाबू ने तो कुछ दिया ही नहीं, उल्टा अपमान करके भगा दिया। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग क्यों देवाशीष बाबू के पास जाते हो? पता है ना, देवाशीष बाबू कभी मदद नहीं करेगा। अब क्या करें दादी, हमारे पास तो अब कोई जमीन नहीं बची जहाँ खेती कर सकें। मजबूरन देवाशीष बाबू के आगे झुकना पड़ेगा। अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला तुम लोगों को? नहीं दादी, अभी तक कोई उपाय नहीं मिला। मैं एक आइडिया देता हूँ। सुनो, लौकी की खेती तो तुम घर की छत पर भी कर सकते हो। घर की छत पर कैसे? जैसे जमीन में खेती करते थे वैसे इसमें कर लो। इससे तुम्हें जमीन के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और 2 गुना फायदा भी होगा। सच में मैंने ये कभी सोचा तक नहीं था। ठीक है दादी, तो फिर हम यही कोशिश करते हैं, एक बार देख लेते हैं। ओ बीबी, देखो देखो, हमारे लौकी कितनी अच्छी हुई है। हाँ हाँ, दिख ही रही है। इस बार हमारे पास कितने सुंदर फल हैं। अब हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा, देखो। हाँ, देवाशीष बाबू ने हमें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी भी तरह वो सफल नहीं हो पाया। इस बार हम मुनाफा कमाकर देवाशीष बाबू को दिखाएंगे। ये सब संभव हो पाया उस दादी की वजह से। अगर बुढ़िया हमें रास्ता ना दिखाती तो हम कभी लौकी की खेती ही नहीं कर पाते। इस गर्मी में बाजार की हालत देखो, लौकी अच्छे दामों में बिकेगी, समझे? लौकी खाने से शरीर और दिमाग दोनों ठंडे रहते हैं। लौकी उठाने का टाइम हो गया है, अब इन्हें बाजार में बेचना पड़ेगा। ये लौकी जल्दी जल्दी तोड़नी होंगी, वरना ज्यादा पक जाएंगी तो बिकेंगी नहीं। तो चलो बुढ़िया को भी बुलाते हैं, वो हमारी मदद करेंगी। हम भी बुढ़िया को 2 लौकी दे देंगे। हाँ हाँ, वैसे भी बुढ़िया ने हमें जो मदद की है उसका ये तो कुछ हिस्सा ही है। तो चलो आज ही लौकी उठा लेते हैं, कल हम बाजार में बेचेंगे। अच्छा, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ। बाबा हारू, तुमने तो कमाल कर दिया यार। तुम्हारी लौकी की पैदावार तो इस बार काफी अच्छी हुई है। हाँ बाबू, अगर रोकना ही हो तो क्या रोक कर रखा जा सकता है? जिसकी पैदावार अच्छी होती है उसकी पैदावार तो अच्छी ही होती है ना। तुम तो मुझे चिढ़ा रहे हो। जरूर चिढ़ाने से कोई फायदा नहीं हारू। देखो, अगर मैं तुम्हें पूरी मदद देता तो क्या तुम अपनी मेहनत से कुछ कर पाते? अब ये सब बातें छोड़ो बाबू, अगर तुम्हें लौकी लेनी है तो ले सकते हो, नहीं तो थोड़ा हट जाओ, मेरे ग्राहक आ रहे हैं। हाँ हाँ, मैं तो तुमसे लौकी लेने आया हूँ। 2 दे दे कहता हूँ। दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लौकी की कीमत बहुत है। बहुत मतलब सोने के भाव लौकी बेच रहे हो क्या? हाँ, सोने के भाव लौकी बेच रहा हूँ, क्योंकि इस बाजार में मेरे अलावा कोई और लौकी नहीं देगा। तो मुझसे लौकी का पैसा लोगे? क्यों? क्या आप इतने बड़े आदमी हो कि आपसे लौकी का पैसा नहीं लिया जा सकता? आप मेरे दुकान पे लौकी लेने आए हो तो पक्का पैसा देना होगा। क्या तुम मुझे बेइज्जत कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास आकर मदद नहीं मिली तो बार बार तुम्हारे पास क्यों आऊं? लौकी लेना हो तो सही दाम देकर लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं दाम दूंगा, लेकिन मुझसे थोड़ा कम कर दो। देखो बाबू, बेकार की बात करना मुझे पसंद नहीं। अगर लौकी लेने की इच्छा है तो सही दाम लेकर जाओ, नहीं तो दुकान से चले जाओ। मुझे शांति से लौकी बेचने दो। अरे घबराओ मत, तुम्हारी लौकी का दाम कितना है? कुछ मत बोलो बूढ़ी औरत, आज तो लौकी सोने की कीमत पर बिक रही है। मेरे लिए तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। लौकी नहीं, बिल्कुल सोने की लौकी, वो तो देख ही सकता है रे। तेरी समझदारी में ही तो आज सब है। तू नहीं होता तो क्या होता? एक जमीन के लिए मेरी इतनी स्वादिष्ट लौकी की खेती होती ही नहीं। सब तेरी मेहनत है दादी माँ। मेहनत कर तो मेहनत का फल मिलता है, और दूसरों के लिए किसी की जिंदगी रुकती नहीं हारू। ऊपर वाला किसी न किसी तरीके से इंतजाम कर देता है।
धन्यवाद बूढ़ी माँ, और जो भी फायदा हुआ है पत्नी के लिए एक सोने का चूड़ी बनवा दूंगा। अपनी मेहनत और समझदारी से उसने खेती में ऐसा नाम कमाया कि लोग उसे बड़े किसान, यहाँ तक कि बड़ा आदमी कहने लगे। आज उसके पास सब कुछ है, जमीन, अनाज और नाम। कहा जाता है कि उसकी पैदावार इतनी अच्छी होती है कि दूर दूर से किसान उसके पास बीज लेने आते हैं। सुबह से ही उसके आंगन में लोगों की भीड़ लगी रहती है। कोई धान का बीज मांगता तो कोई लौकी की बेल के लिए सलाह लेने आता। है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।